अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे सैफरॉन सिटी के हवाले से, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक न्यू कॉरिडोर आ रहा है, जहां मज़ीद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड का 14 अगस्त को इनाग्रेशन होने जा रही है, जिसकी वजह से सैफरॉन सिटी को लोग काफ़ी हाइप दे रहे हैं और उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैफरॉन सिटी किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस सबसे पहले अगर आज हम देखें सैफरॉन सिटी की सिर्फ लोकेशन को अगर हम डिस्कस करें, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है सैफरॉन सिटी की? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। देखें अमीर, सैफरॉन सिटी इस टाइम पूरे पिंडी इस्लामाबाद में एक नया उभरता हुआ एक नई सोसाइटी है। सैफरॉन सिटी जो बिक रहा है वो उसकी मेन जो रीज़न है वो उसकी लोकेशन ही है। लोकेशन की अगर हम बात करें सैफरॉन सिटी की, तो ये मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ से आपको पिंडी और इस्लामाबाद में इजीली एक्सेस हासिल है। यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है। आपकी जो गवर्नमेंट की जो बसेस जा रही है, इलेक्ट्रिक बस, वो भी सैफरॉन सिटी की गेट पे आती है। मेन चीज़ देखी जाती है हर प्रोजेक्ट की लोकेशन। तो सैफरॉन सिटी की अगर हम इसको डिस्क्राइब करें कि लोकेशन के बारे में, तो आप सबको पता है टी चौक के बारे में, कि जहाँ से बेसिकली इस्लामाबाद स्टार्ट होता है। तो टी चौक से ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट के फासले पे सैफरॉन सिटी है। ये मेन रवात में इसकी लोकेशन आती है। और इसके बाद जिस तरह आपने बात की कि रिंग रोड का इफ्तिताह होने जा रहा है 14 तारीख को, रिंग रोड से सैफरॉन सिटी, जब बेसिकली रिंग रोड स्टार्ट हो रही है रवात बांध मोड़ से लेकर ठलिया इंटरचेंज तक। तो जो रवात बांध मोड़ पे जो रिंग रोड का पहला इंटरचेंज है, वहाँ से सैफरॉन सिटी, ये मैंने खुद जाके कैलकुलेट किया है टाइम। अगर आप गाड़ी पे सफ़र करते हैं तो आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं रिंग रोड के पहले इंटरचेंज में पहुंचने के लिए। तो ये दो मेजर पॉइंट्स हैं कि अगर आपने इस्लामाबाद की तरफ जाना है तो आपको 6 से 7 मिनट लगते हैं टी चौक, और अगर आपने रिंग रोड की तरफ जाना है तो आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं। प्लस ये मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड, ये नहीं कि आपने जीटी रोड से अंदर किसी सोसाइटी में जाना है और फिर उसके बाद सैफरॉन सिटी आती है। तो लोकेशन बहुत प्राइम है इस टाइम, ये रवात में लोकेटेड है। प्लस हम बात करते हैं सैफरॉन सिटी की प्राइस रेंज की, कि सैफरॉन सिटी क्यों बिक रहा है। एक तो लोकेशन थी, दूसरी था इसके प्राइस ब्रैकेट। इससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि लोकेशन की विसिनिटी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि आपकी लोकेशन के आसपास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं बिल्कुल हैं। बिल्कुल। क्योंकि अभी आपने देखा था रिसेंटली, कुछ महीनों पहले गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी कि जो आपके सब्ज़ी मंडी हैं, आपके बस अड्डे हैं, ये तमाम शिफ्ट हो रहे हैं रवात वाली साइड अच्छा, पे। मैं थोड़ा सा आपको उसको क्लियर करना चाहूँगा। जितने भी बस स्टैंड, जितने भी सब्जी मंडी, जैसा भी G9 और 26 नंबर पे आपके बस स्टैंड्स वगैरह हैं, वो सारे वहाँ पे रहेंगे। ये नहीं है कि वहाँ से ही सारा कुछ उठा के यहाँ पे ले आएंगे। नहीं, डेफिनेटली वो एक ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा गाइड करूँ, रिंग रोड के ऊपर ये मॉडर्न सिस्टम लेकर आ रहे हैं। बस स्टैंड प्रॉपर एक बड़ी सब्जी मंडी लेकर आ रहे हैं, ताकि ये जो बेल्ट है पूरी जीटी रोड वाली, और जो जिन लोगों को रिंग रोड से फ़ायदा होगा, ताकि ये उनके लिए एक्सेसिबिलिटी और उनके लिए ये कम्युनिटीज़ की असल में उसकी सिचुएशन ये है कि क्योंकि अभी मोहसिन नकवी साहब ने रिसेंटली भी ये जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के साथ सर्विसेज रोड हैं उनके इफ्तिताह किए, कि उधर कंस्ट्रक्शन फैज़ाबाद से गुलबर्ग तक, फैज़ाबाद से कुराल चौक तक बेसिकली हुआ है। तो उधर जो आपकी रोड इन्हेंसमेंट की जा रही है, उधर जो रोड का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा किया जा रहा है और उसे मोटरवे डिक्लेयर करने जा रहे हैं वो बेसिकली। और वो ये चाह रहे हैं कि आपका जो सब्जी मंडी या आपके जो बस स्टैंड्स हैं वो सारे आपके प्रॉपर एक मॉडर्न स्टाइल में शिफ्ट करें। रवात बेसिकली एक इंडस्ट्रियल जोन एरिया बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहाँ तमाम एक्टिविटीज़ आपकी प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ आपकी उधर शिफ्ट की जा रही हैं। और सैफरॉन सिटी की आपने लोकेशन बताई, तो इसके साथ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके बिल्कुल साथ आपको DHA फेज़ 3 मिलता है, इसके अपोजिट आपको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की सोसाइटी मिलती है। और अगर इससे थोड़ा सा पहले आएँ तो आपके लेफ्ट साइड पे कलर सईदा रोड जा रहा है, जो DHA वैली आ रही है, और इससे थोड़ा सा पहले DHA फेज़ 5 आ रहा है। और टी चौक से अगर कैलकुलेटेड टाइम हमने, चूँकि दोनों ने इकट्ठे ट्रैवल किया, 7 से 8 मिनट अगर आपका रश भी है तो सारा
साल से 8 मिनट ये का मैं रश लगता के है। साथ आप उतारूं कि 8 मिनट का फासला लगता है कि रवाद बाजार में अक्सर रश होता है, तो ये उसके साथ आपको गाइड देखिए बासित, आज हम वो चीज़ ऑडियंस तक पहुंचाएंगे कि जो एक्चुअल है। देखिए लोकेशन नो मैटर, इसकी ज़बरदस्त लोकेशन है, और सिर्फ लोकेशन नहीं होती, अक्सर ये बात ये मनकूला समझ लें हमें सुनने को मिलता है कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन। लोकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लोकेशन के साथ बाकी लवाजमात भी हैं जो पूरे होने चाहिए। उसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, बजाय इसके कि हम पहले प्राइसेस के ऊपर जाएं, हम पहले ऑडियंस को एक रियलिटी ज़रूर बताएं कि इनका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, इनके एनओसीज का क्या स्टेटस है, और इनके आगे जो मैनेजमेंट है उनका क्या प्रोसेस चल रहा है, कितना इजी है, फ्रेंडली यूज़र है कि वो, ताकि अगर कोई सैफरॉन सिटी में जा रहा है तो वो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे पूरे कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो इसके बारे में पहले मुझे ये बताएं कि अगर हम एनओसीज की बात करें तो एनओसी स्टेटस के बारे में आप देखिए क्या अभी कहते अगर मैं बात करूं, आप आरडीए की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ये आरडीए अप्रूव्ड सोसाइटी में आता है सैफरॉन सिटी। इनके पास अभी 882 कनाल का एलओपी अप्रूव्ड एनओसी मौजूद है, ठीक है, जो कि इन्होंने हाई कोर्ट से लिया था, क्योंकि आरडीए इनको एनओसी नहीं दे रहा था, तो इन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील की थी, तो वहाँ से इनको एनओसी मिला था जो कि 882 कनाल का हैं? है। और मेरे ख्याल से पिछले 3 साल में ये 3-4 साल में सोसाइटी पिंडी है। इस्लामाबाद में किसी भी सोसाइटी को एनओसी नहीं मिला। बाकी इन्होंने अभी मजीद 2503,000 कनाल का मजीद एलओपी सबमिट करवाया हुआ, जो कि अंडर प्रोसेस है। प्लस ये इनका लीगल स्टेटस है इस टाइम 882 कनाल, मगर इस टाइम जो सैफरॉन सिटी क्लेम करता है कि हम 15,000 से 20,000 कनाल के दरमियान हम अपनी सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। प्लस लैंड की बात करें मैं आपको, तो लैंड, क्योंकि जैसे मैं एनओसी की बात करें तो सर लैंड भी बताना ज़रूरी है। ये इसके जो ऑनर हैं मलिक तारिक साहब हैं, वो यहाँ के लोकल हैं बेसिकली। वो क्लेम करते हैं कि मुझे 20 साल लगे इस पूरी लैंड को गट्टे करते हुए। तो ये चीज़ नहीं है कि इन्होंने लैंड अभी परचेज करनी है, इन्होंने ऑलरेडी लैंड परचेज कर ली है। मोस्टली आप डेवलपर देखते हैं वो प्लॉट सेल करना शुरू, 200 कनाल लैंड होती है तो वो प्लॉट सेल करना शुरू हो जाते हैं, फिर वो पेमेंट लेके लैंड लेते हैं। तो सैफरॉन सिटी में ऐसा नहीं है, इनके पास ऑलरेडी 15,000 कनाल लैंड मौजूद है। अभी जितनी भी सेलिंग कर रहे हैं ये सारी पेमेंट और ये डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं। जो मैं आपको अगर डेवलपमेंट स्टेटस की बात करूं, 2025 में अपना इन्होंने काम स्टार्ट किया था। यानी कि ये अगर हम सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, अगर हम देखें तो सैफरॉन सिटी एक्चुअल आई थी 2022 में, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप डेवलपमेंट मुझे बता रहे हैं 2025 में अच्छा, उसका start की रीज़न गई। है, उसका रीज़न ये 2022 में सैफरॉन सिटी लॉन्च हुआ, उन्होंने थोड़ी सी सेल वगैरह की, अपनी चीज़ें सेल की, फिर उन्होंने अपनी सेल बंद कर दी। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी सोसाइटी के बाहर ग्रीन पर्दा सा वो जो एक होता है वो लगा दिया, क्योंकि उनके पास एनओसी नहीं था। प्लस एक तो मार्केट का भी आपको पता है, रियल एस्टेट जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से रियल एस्टेट डाउन हो गई थी, तो इन्होंने टोटली सेल अपनी क्लोज कर दी थी। एनओसी भी नहीं था। जब इनको एनओसी मिला 2025 में, उसके बाद इन्होंने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। जो आज आप हमारी सोशल मीडिया पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में वीडियोस देख रहे होते हैं, सैफरॉन सिटी की जो डेवलपमेंट है ये टोटल 8 से 9 महीने की डेवलपमेंट है। बाकी इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखें, अगर एमेनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इस पे जाते हैं सैफरॉन सिटी में, अगर करंट स्टेटस देखते हैं ना डेवलपमेंट का, तो अभी उन्होंने मेन बुलेवार्ड तकरीबन 1.7 किलोमीटर की कारपेटेड की नहीं सॉरी, मैं इसको आपको काटूंगा। अभी जो सैफरॉन सिटी आप इंटर होते हैं, एक छोटा सा 500 मीटर का पैच है जो इन्होंने कारपेट किया हुआ है। फिर वो जैसे हम क्रॉस करते हैं, इनकी टोटल 8 किलोमीटर की मेन बुलेवार्ड है। इन्होंने भी 1.5 किलोमीटर गेट से लेके इन्होंने रोड कंपैक्शन की हुई है। कारपेट टोटल 500 मीटर का मैन बुलेवार्ड है। उसके बाद इनकी यहाँ ये है कि रोड पूरी कंपैक्ट हुई हुई है, लेवल हुई हुई है, गाड़ी आपकी तोड़ जाती है। प्लस डेवलपमेंट की बात करें, इनके बेसिकली ये पूरा एरिया सेक्टर ए है, इसके अंदर ए और बी ब्लॉक है, ए बी और प्लस आगे सी आगे और सी डी और डी ब्लॉक्स ब्लॉक। भी आ रहे हैं। अभी जो करंटली मैं अभी राइट नाउ की बात करूं, ए और बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक इन्होंने ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। अभी जितनी भी करंटली बुकिंग चाह रही है वो बी ब्लॉक में चाह रही है। अगर डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें, ए में भी मशीनरी काम कर रही है और बी ब्लॉक में मशीनरी काम कर रही है। एक ए में मेरे ख्याल से तकरीबन 2 से 3 गलियों की कटिंग हो चुकी है, सिर्फ 2 से 3 और की बी गलियों ब्लॉक में भी अभी जो 3 गलियां उसको लेवल किया गया उन्होंने, क्योंकि इधर ज़्यादा पटवार रीजन है, तो आपको पता है कि पटवार रीजन में ज़्यादा आपको बेल्ट मिलती है, पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, तो वो जब फिलिंग एरिया वो मिलता है फिलिंग आपको। एरिया होता है, यानी कि आप पहाड़ की कटिंग करते हैं, इट टेक्स टाइम के पहले
यानी कि उस पर मशीनरी यूज़ करती है, पहाड़ की कटिंग की जाती है, फिर उसका फिलिंग की जाती है और फिर आपकी लैंड को लेवल किया जाता है। तो अब सेफ्रॉन सिटी में अगर देखें, सबसे पहले क्योंकि हम पिछले 3 से 5 साल देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो लोगों ने हम जैसे लोगों पे ही ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की है, लोगों ने अपनी जमा पूंजी उस पर लगाई है। तो जब हम सेफ्रॉन सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम ऑडियंस को वो चीज़ बताएं जो एक्चुअल है। अभी चूंकि इंस्टॉलमेंट के ऊपर इस बेल्ट में कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती, ठीक है। अगर किसी इसके साथ वाले एरियाज में बात करें तो पोजेशनेबल चीज़ें हैं, अगर नॉन पोजेशनेबल भी हैं तो वो कैश के ऊपर आपको चीज़ें मिलती हैं, अदरवाइज नहीं मिलती। सेफ्रॉन सिटी में अब बात करें कि सेफ्रॉन सिटी में मेन जीटी रोड के ऊपर एक ऐसी सोसाइटी जो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे एक चीज़ दे रही है। बासित पहले सेक्टर ए में इन्होंने जो बुकिंग लॉन्च की थी 40 लाख वाली थी, ए ब्लॉक में, सेक्टर ए का ए ब्लॉक। फिर बी ब्लॉक आया और उसमें अब ये 45 लाख वाली बुकिंग दे रहे हैं। आप मुझे बताएं ये जो 5 लाख का एकदम जंप आया और फिर आगे सुनने को आ रहा है सी ब्लॉक में 55 लाख, जो ये हाइप बन रही है ये एक्चुअल हाइप इसी तरह है कि जो वाकई हमें नजर आती है कि नहीं? इन सारी बातों का आपको सिंपल सा जवाब दूंगा। आपने बल्कि अपने क्वेश्चन में ही जवाब दिया है कि इस पूरे बेल्ट पे इंस्टॉलमेंट प्लान पे इस प्राइस पे कोई भी चीज़ नहीं मिलती। ऐसे ही है। देखें इसके बिल्कुल साथ DHA फेज 3 की लैंड है। ऐसे ही DHA फेज 3 में आपको 5 मरले का प्लॉट पोजेशनेबल मिलता है। अच्छे प्लॉट की बात करूं जो 1 करोड़ 1 करोड़ 5 डिमांड करते हैं। अगर आप फिलिंग वाला प्लॉट देखते हैं तो आपको 70 से लेके 90 के दरमियान आपको, यानी 80 से लेके 90 तक आपको प्लॉट मिलता है। तो इस पूरी बेल्ट में सेफ्रॉन सिटी जो अभी ऑफर कर रहा है 40 लाख, फिर 45 लाख, और जो आप 55 लाख करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी भी प्राइस काफ़ी कम है। प्लस आप जो इन्फ्लेशन रेट देख रहे हैं हमारे मुल्क का, जब 40 लाख का रेट था आपका इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ा। आपके दुनिया में ग्लोबली जंग चल रही है, उसकी वजह से रेट्स बढ़े। तो मलिक साहब ने जैसी बात उन्हें डिलीवर करना है, उन्होंने देखा जी 40 लाख में मैं एक चीज़ डिलीवर नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपना रेट 45 लाख। और ये विद डेवलपमेंट चार्जेस, हाँ ये विद डेवलपमेंट चार्जेस है। हाँ। देखिए आप कोई भी सोसाइटी 100%, उसमें से 40% तो आपका एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है। अब तो बल्कि रोड्स रूल में है जाता है, 60%, बिल्कुल 60%, यानी कि आपने ग्रीन एरिया, चूंकि आपने देखा है ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपने जब भी कोई सोसाइटी डेवलप करनी है, पहले अगर 40% था तो अब उसको 60% कर दिया है, ताकि उसमें ग्रीन एरिया भी मिले और आपको तमाम वो एक्टिविटीज़ मिले जो कि जो लोग रेजिडेंट्स हैं वहाँ के वो इंजॉय कर सकें। आपके पार्क्स हों, आपके कोई प्ले एरियाज़ हों जहाँ पर आपको पूरी फैसिलिटीज़ दी जाए। तो मेरे ख्याल से सेफ्रॉन ने इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। और हर ब्लॉक में वो, यानी कि हज़ारों कनाल तो आप नहीं कह सकते, कम से कम सैकड़ों कनाल के पार्क्स दे रहे हैं वो, ठीक है। उसके हर ब्लॉक में बेसिकली उनका अपना पार्क है। अगर आप इनका मास्टर प्लान देखें तो आपको आइडिया भी होगा। मैं एक चीज़ थोड़ी क्लियर करना चाहूँगा अपने ऑडियंस को। बहुत सारे लोग सेफ्रॉन सिटी विजिट करते हैं, वो डीलर्स हमारी तरह के लोग हैं, बेसिकली उनके पास अपनी इन्वेंट्रीज होती हैं। वो लोगों को कहते हैं नहीं ए ब्लॉक अच्छा है, बी ब्लॉक अच्छा नहीं है, बी ब्लॉक, कुछ कहते हैं बी ब्लॉक अच्छा है, ए ब्लॉक अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सेक्टर ए है, उसके अंदर आगे टाइप्स हैं A B C D। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों आमने सामने। अब कुछ लोग, कुछ डीलर हजरात हमारे कहते हैं जी ए ब्लॉक में जी जल्दी डेवलप हो जाएगा, जल्दी कब्जा मिल जाएगा, बी ब्लॉक अभी पता नहीं कब डेवलप होगा। ऐसा बिल्कुल भी और नहीं ये है। मैं आपको बताऊं, सोसाइटी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनके पास अपनी इन्वेंट्री अभी तक बची और वो सेल नहीं कर पा रहे, तो वो क्लाइंट को मैनिपुलेट कर देते हैं इस हवाले से कि आप ये चीज़ इस तरह ले तो इसमें आपको फायदा होगा, ऐसा जो कि हमारा अरसे दराज से यही चलता है। तो हमें एजुकेट करना चाहिए अच्छे अंदाज में कि जो चीज़ है वो। मैं बेसिकली अपने ऑडियंस को ये कहूँगा कि देखें जो ए ब्लॉक है सेक्टर ए का, सेफ्रॉन सिटी का, उसमें इन्वेंट्री सोल्ड आउट हुई है, ठीक है। अभी अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। बहुत कम लोग हैं जो जिनके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, मगर वो एंड की स्ट्रीट्स के अवेलेबल है। शुरू में आपको प्लॉट्स नहीं मिलते, तो मैं उनको रेफर करूंगा। जैसी बात देखें, अभी एक ही शुरू की गलियां कटी हुई, तो हर बंदा एक ही तरफ जाता है, मगर उससे 3-4 गलियां कटी हुई। और अभी ये मैं आपकी बात को ही बढ़ाते हुए बताऊं, क्योंकि ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बुकिंग भी प्लॉट नंबर के साथ है। एग्जैक्टली। डाउन पेमेंट आपकी 20% है, आपको प्लॉट नंबर, स्ट्रीट, आपका ब्लॉक तमाम मेंशन होगा आपके इंटीमेशन लेटर के ऊपर। बिल्कुल। तो तब आपको आइडिया हो सकता है कि ये वाइज सोसाइटी इस तरह है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा था नैब की तरफ से भी नोटिफिकेशन आए, तो उन्होंने ये कहा कि
आप फाइल सिस्टम खत्म है, तो इसलिए अब प्लॉट के साथ, यानी कि अगर बी ब्लॉक में 2163 प्लॉट हैं तो वही प्लॉट है, वही सेल कर सकते हैं, उसके अलावा मैं थोड़ा सेल सा नहीं भी कर सकते। ऑडियंस को भी ये भी बताऊंगा, जो क्लाइंट्स हैं खास तौर पे बी ब्लॉक के वाले से, वो प्रेफर करते हैं जी ए ब्लॉक के एंड वाली गलियों में हमें प्लॉट देते हैं जी, क्यों उधर थोड़ी सी कटिंग हुई हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, आपको बी ब्लॉक में, जो कि बी ब्लॉक इनका ऑलमोस्ट सारा क्लियर है। ए में कुछ फाइल्स ऐसी भी हैं जहाँ पे आपकी सोसाइटी मेंशन करती है, जो लोगों को नहीं पता। कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, जिसपे जब आपकी फाइल बन के आती है उसके ऊपर लिखा जाता है कि पोजेशन विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर 4 ईयर। तो अब लोगों को नहीं पता होता, लोग बोलते हैं कि जी साल में आपको कब्जा मिल जाएगा, 1.5 साल में आपको कब्जा मिल जाएगा। ये ए ब्लॉक के अंदर बहुत सारी गलियां इस तरह की हैं। बी ब्लॉक ऑलमोस्ट सारा क्लियर है। अभी बी ब्लॉक में आप शुरू में भी प्लॉट ले सकते हैं, आपको एंड में भी प्लॉट मिलता है, मिड में भी प्लॉट्स मिल जाते हैं। अभी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। ये नहीं है कि आपके ए में प्लॉट नहीं मिला तो आप बी नहीं लेंगे जी, ए की डिमांड ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। बी ने भी डेवलप होना है। अल्टीमेटली सोसाइटी कहती है हम ए बी को एक साथ पोजेशन देंगे। सोसाइटी कहती है कि जब हम पोजेशन देंगे और अगर आपकी 60% पेमेंट कंप्लीट है तो हम आपको पोजेशन भी देंगे। हाँ, पोजेशन तो ऑफर कर रहे हैं। मेरे लिए उसके बाद ए ब्लॉक अपना भी ठीक है, बिल्कुल बी ऐसे ब्लॉक ही। भी ठीक है, मगर एक चीज आप लोगों को बताऊं कि अगर बी की शुरू की स्ट्रीट्स में आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं और ए की एंड गलियों में प्लॉट मिल रहे हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बी ब्लॉक में अपना बुकिंग करवाएं। एक तो वो लैंड भी क्लियर है, प्लस वहां पे डेवलपमेंट का भी काम स्टार्ट हो चुका है, लैंड ब्राउन हो रही है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो आपको अभी 5 मरला 45 लाख का मिल रहा है, 10 मरला आपका 82,50,000 का मिल रहा है, और अगर 1 कनाल की बात करते हैं तो 1,55,00,000 का मिल रहा है, जिसकी 20% आप डाउन पेमेंट देते हैं और आपको प्लॉट नंबर के साथ, स्ट्रीट नंबर के साथ, ब्लॉक के साथ इंटीमेशन लेटर बनकर आता है आपका। और यही लोग जो चाहते हैं कि कैश के ऊपर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छे डिस्काउंट्स हैं कि वो अगर 5 मरले का प्लॉट लेते हैं, बी ब्लॉक में लेते हैं, तो उन्हें एक अच्छी लोकेशन पे जिसके पोजेशन अर्ली मिल सकते हैं और क्लियर लैंड के साथ, वो 35 लाख के अराउंड आपको मिल जाता है। देखिए एक चीज आपकी बात कर रहा हूँ, एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि लोग आरडीए की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे व्यू एलओपी प्लान देखते हैं तो एक मैप आता है, फिर वो जब सोसाइटी का मैप देखते हैं तो वो डिफरेंट है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि जी ये जो एलओपी अप्रूव्ड मैप है ये सारा ए ब्लॉक है। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं। ये भी मैं थोड़ा ऑडियंस को बताना चाहूंगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोसाइटी का जो मास्टर प्लान है ये पूरा सेक्टर ए है। हाँ, अब जो एलओपी आपका आपके आप मैप में देखते हो उसमें तो मेंशन ही नहीं है, ना ए मेंशन है, ना बी मेंशन है, ना सी मेंशन है, डी मेंशन है। बस वही मैनिपुलेशन चलती है, तो इस टाइम डीलर्स की तरफ मैनिपुलेशन से। काफ़ी चल रही है। ऐसे तो ही। ऐसा नहीं है। आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ देखें, आप अगर आरडी की वेबसाइट पे जाके उनका एलओपी प्लान देखते हैं, मैप देखते हैं, वो और होता है और एक्चुअल सोसाइटी का मैप और होता है। ऐसे ही। तो ऐसा कुछ भी मिसकंसेप्शन नहीं है कि ए ब्लॉक ज़्यादा अच्छा है, बी ब्लॉक ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये माइंड से क्लियर करें अपने आप को, क्योंकि सोसाइटी एक ही है, प्रोडक्ट उसी की है, तो तमाम प्रोडक्ट्स उसकी बेहतरीन ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको सैफरॉन सिटी क्यों जाना चाहिए। उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स ये हैं कि आपका जो रावलपिंडी रिंग रोड है वो 14 अगस्त को मरीम नवाज जो पंजाब की सीएम है वो इनॉग्रेट करने आ रही हैं। जैसे ही वो रिंग रोड इनॉग्रेट होगा उसके साथ साथ आपकी जो जितनी लैंड उसके करीब करीब है, और जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सैफरॉन सिटी की लैंड ज़्यादा करीब पड़ती है, क्योंकि इसमें जो आपका इंटरचेंज से डिस्टेंस है वो तकरीबन 4 से 4.5 मिनट का फासला है। उसके बाद डीएचए की लैंड आती है, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं। प्लस एक और चीज़ भी है, लोगों को देखिए पिंडी इस्लामाबाद में घरों की शॉर्टेज है। ऐसे ही इस ब्रैकेट में पिंडी इस्लामाबाद के करीब तरीन कोई भी प्लॉट ऑफर नहीं कर रहा। एक डेवलप सोसाइटी में, ऑर्गेनाइज सोसाइटी में कोई मैं आपको अभी आज लिख के कह सकता हूँ, अगर आप कल सैफरॉन सिटी पोजेशन देना स्टार्ट करें, अपने क्लाइंट्स को पोजेशन दें, इधर सबसे पहले बात यह है। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी रीज़न आपकी बिल्कुल गेट पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बिल्कुल आपके 4 मिनट के फासले पे आपको सब्जी मंडी मिल रही है, आपको बस स्टैंड मिल रहे हैं। आपको अगर इस्लामाबाद आना है, आपने अगर कराल चौक गुलबर्ग वाली साइड पे आना है, आपको हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। इवन आपको इन-ड्राइव की फैसिलिटी जो है वो सैफरॉन सिटी में मिलती है। देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हम डिफरेंट एरियाज में भी डील कर रहे हैं, एयरपोर्ट के सराउंडिंग कर रहे हैं, M2 मोटरवे पे भी डील कर रहे हैं। उधर आबादी आना में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल है उधर, जब तक बिजनेस नहीं आएंगे, कमर्शियल्स नहीं आएंगे, फैसिलिटीज़ नहीं आएंगी, उधर आबादी आने में 5 से 10 साल लगेंगे। सैफरॉन सिटी मैं कहता हूँ कल पोजीशन दे,
परसों से घर बनना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इसमें हर्डल सेफ्रॉन सिटी खुद है कि वो आज पोजेशन अनाउंसमेंट करे तो लोग रेडी हैं कि वहाँ पोजेशन लेकर वो अपना घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि विद इन द सिटी रहें। उनके पास जो अमेनिटीज़ हैं, जो इस्लामाबाद को एक्सेस करने की है, जो रावलपिंडी को एक्सेस करने की है, इवन आप के जो रवात के पास जो एरियाज़ हैं उनको एक्सेस करने की बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। और सेफ्रॉन सिटी में अभी तक की जो डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो मेरे ख्याल से 6-8 महीने जो गुजरे हैं वो जस्टिफाई करता है कि जितनी उन्होंने अभी तक डेवलपमेंट की है और रेगुलर बेसिस पे डेवलपमेंट हो रही है और लोग अपनी आंखों से जाकर देखते हैं उधर। अब इशू सिर्फ ये आता है कि जो उधर लोग सेल्स कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या पिचेस दी जाती हैं, क्या वो मैनिपुलेशन करते हैं अपनी इन्वेंट्री बेचने के लिए, तो उस पर आपने एहतियात करनी है। और आप ज़रूर वेरीफाई करें जब भी जाएं, आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप ज़रूर वेरीफाई करें कि वो सेफ्रॉन सिटी उसको ओन करे चीज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केसेस आ जाते हैं कि वो लैंड प्रोवाइडर की फाइल्स होती हैं, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि उधर वो ओन नहीं करते उस चीज़ को। तो ये भी एक बड़ा अलमिया है। तो इसमें यह है कि सेफ्रॉन सिटी कि जो मैनेजमेंट है उससे आप जाकर ज़रूर ये वेरीफाई करें चीज़ को और देखें। इस टाइम सेफ्रॉन सिटी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है या आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं सेफ्रॉन सिटी में या आप करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे तमाम चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह गाए बगाए आपको अपडेट्स देते रहेंगे और हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हम दोनों पहले ग्राउंड रियलिटी पर जाकर हम पहले उस चीज़ को देखते हैं, फिर वही इंफॉर्मेशन गैदर करके आप तक पहुंचाते हैं। तो आज तक के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे YouTube चैनल को खासतौर पर हाई ग्रुप रियलिटी के और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच।